सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो,
ईश्वर तुम ही कृपा करो। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, तू ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, हम किधर, जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, जाए तो जाए तेरी शरण को छोड़कर, कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर, तुम बिन हमारा, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीन आहरो, दुर्बलता दीन आहरो, तुम बिन हमारा, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल, हरि बोल। हमारे पवित्र राष्ट्र
और हमारे पवित्र राष्ट्र की भी पावन देवभूमि उत्तराखंड, जिसके आंचल में बैठ करके व्यस्त कार्यक्रम में से भी कुछ क्षण रुद्रपुर के आप आस्था, प्रेम, विश्वास और भाव लिए हुए हरि भक्तों के बीच बैठ करके हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है। हरि बोल। इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी आप थोड़ी देर के लिए खींच के ले आए। इसमें महाराज जी का कोई एहसान नहीं है। ये सारा का सारा श्रेय आपके प्रेम, आपकी भावनाओं और आपकी आस्था को जाता है। आज में 7 जगह आप भक्तों के प्रेमपूर्ण आग्रह पर स्थान स्थान पर जाना है। आज सुबह जब आरती चल रही थी तो उसके बाद मैं जब पहुंचा तो एक प्रश्न किया मेरे से, महाराज जी एक रामायण की चौपाई है, उसका अर्थ जानना चाहते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। मैंने कहा कौन सी चौपाई? सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, ये रामायण की चौपाई तो नहीं है, रामचरितमानस की चौपाई तो नहीं है, लेकिन चौपाई बुरी नहीं है। ये रामचरितमानस में आपको कहीं पढ़ने या सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन तुमने पूछा है तो इस समय व्यस्त कार्यक्रम है। आधे घंटे के लिए जब मैं रुद्रपुर पहुंचूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा उसके बारे में। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। रामायण की न सही लेकिन बहुत ही सुंदर भाव लिए हुए सार गर्भित चौपाई है। हरि बोल, जोर से बोलो। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहोगे तो उसे प्राप्त नहीं कर सकते। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, कुछ प्रयास न करो, कुछ पुरुषार्थ न करो, कोशिश न करो, तो आपको अपने आप मिल जाएगी। अपवाद छोड़ करके इस धोखे में मत रहना। हरि बोल। सब कुछ है, सब कुछ। मोबाइल से आपने मैसेज भेजा, सैटेलाइट के जरिए, ये सब हवा में है ना? आप चाहे अमेरिका में बैठे हो, भारत में रहते हुए मैसेज भेजा, चाहे आप रूस में बैठे हो, चाहे आप यूरोप में बैठे हो, चाहे यूके में बैठे हो, चाइना में बैठे हो, जब सेकंड्स लगते हैं आपको मैसेज पहुंच जाएगा, है ना? हवा में है सब।
लेकिन आपका मोबाइल ऑफ हो तो, हरि बोल, आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई है तो, आपका मोबाइल आपने रिचार्ज नहीं किया है तो, आप जहां हैं वहां नेटवर्क में नहीं है तो मैसेज मिलेगा क्या? जो लो है सब कुछ। इसी हवा में जितने भी चैनल हैं, टीवी चैनल जो देखते हो, ज्यादातर फ्री टू एयर चैनल है, ज्यादातर हवा में घूम रहे हैं। लेकिन इसकी प्रोसेस है उसको देखने की। आपके पास टीवी ना हो, टीवी है पर उसका रिसीवर ना हो, या केबल कनेक्शन ना हो, या फिर लाइट ना हो, या आपने रिचार्ज नहीं किया है, तो उस प्रोसेस में कहीं भी कमी रह गई, माना कि हवा में सारे चैनल घूम रहे हैं लेकिन आप उनका लाभ नहीं उठा पाओगे कभी भी। सब कुछ है, लेकिन आप उसका लाभ उठाना चाहो तो यू हैव टू डू समथिंग। आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। जो सामान्य लाभ मिलने हैं परमात्मा की कृपा से आपको अपने आप मिलते हैं, चाहे आप प्रार्थना करो न करो, गिड़गिड़ाओ न गिड़गिड़ाओ, रो न रो, आपको लाभ मिलेंगे। सूर्य के सामने जैसे आना चाहिए ऐसे आ जाओ। आप सूर्यदेव की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन ना भी करो तो चलेगा। आपने सूर्य की स्तुति नहीं की, सूर्य को जल नहीं चढ़ाया, सूर्य को हाथ नहीं जोड़े, आपने प्रार्थना नहीं की, गिड़गिड़ाए नहीं आप, हे सूर्य भगवान हमें प्रकाश देना, हे सूर्य भगवान हमारे अंधकार का निवारण करना, हे सूर्य भगवान हमें ठोकरों से बचाना। जैसे सूर्य के सामने आना चाहिए ऐसे आ जाओ, आंख बंद करके नहीं, आंख जोर से बोलो, खोल के आ जाओ। बिना कहे आपको प्रकाश भी मिलेगा, अंधकार का निवारण भी होगा और ठोकरों से भी बच जाओगे आप, बिना कहे। लेकिन आप यदि कुछ लाभ विशेष उठाना चाहें तो आपको भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। आप कहो सूर्य भगवान हमारे चूल्हे में भी आग आप ही लगा दो ना, लाइटर खराब हो गया, दिया सलाई खराब हो गई, इस समय दुकान भी बंद हो गई है, क्या करें? तो सूर्य भगवान आपके चूल्हे में आग लगाएंगे क्या? बोलो ना, नहीं लगाएंगे। गलत कह रहे हो आप। एक लेंस लेके सूर्य की रश्मियों को समेटते हुए लाओ ना, यूं करो, नीचे कागज रखो या कोई ऐसी चीज रखो, सूर्य की रश्मियों को जब समेट के लाओगे एकदम से चिंगारी लगेगी, आग लग जाएगी, जला लो चूल्हे में भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके लिए आपको कुछ, जोर से बोलो ना, आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। दिन में तो रोशनी रहती है, अब गर्मियां आनी शुरू हो गई, रात में जब लाइट चली जाती है ना बड़ी परेशानी होती है। सूर्य भगवान अब रात में भी रोशनी दिया करो ना, तो सूर्य भगवान रात को प्रकाश देंगे क्या? फिर कहोगे नहीं, फिर कह रहे नहीं, क्यों नहीं देंगे? सोलर सिस्टम है ना, सौर ऊर्जा के साधन है ना, लगाओ ना अपनी छत के ऊपर, दिन भर सूर्य की उस प्रकाश को अपने अंदर लेंगे, वो आपको रात को भी प्रकाश दे देंगे। सूर्य भगवान आपको रात को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ऊपर बैठ करके प्यासे मर रहे हैं, ऊपर बैठ के प्यासे मर रहे हैं हम, पानी चाहिए पानी चाहिए, कहीं नहीं है पानी। अरे जहां बैठा इसके नीचे भी पानी है, कोशिश करना, थोड़ा पहले खोजो कहां है पानी, फिर थोड़ा खोलो, खोदना शुरू करो ना, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। फिर हो सकता है कहीं पर चट्टान आ जाती है, कोई पत्थर आ जाता है, उसे खोलो ना। लोग कहीं से भी, लोग तो पहाड़ों में बोर कर दे रहे हैं, देखिए आपने, वहां भी हैंडपंप लगे हुए हैं। अब तो पर्वतीय क्षेत्र के पास में है, वहां पर जाकर के कर दिया, उन चट्टानों में से पानी निकाल करके दिखा दिया है।
कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ना। सब कुछ है दुनिया में, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है ना। हम तो खाली अपनी कमियों को भी नहीं समझ पा रहे और फिर दोष देते हैं भाग्य को, दोष देते हैं परमात्मा को। अपनी कमियां आप खुद बोलते हो रोज। सुनते हैं तेरी रहमत, जिनको आता है मेरे साथ बोलना। आप बोलते हो नहीं भजन? बोलते हो? आप बोलते हो? कभी सुना है? सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद ही, जोर से बोलो ना, मन की तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, दाता तेरे। आपको बोलते बोलते कभी लगा नहीं कि हम कहां गलत हैं? सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरस, थोड़ी देर नहीं, दिन रात बरस रही है। रहमत माने कृपा, तेरी कृपा रात दिन बरस रही है और तू तरस रही है एक बूंद ही। हमें शर्म नहीं आती? अपनी गलती का एहसास नहीं होता हमें? अरे बाहर बरस रही हो और ए जीवात्मा तू एक बूंद के लिए तरस रही हो, कहीं ना कहीं तेरी कमी है ना। बाहर निकल, एक बूंद तो क्या पूरे नहा जाओगे तुम? अरे बोल, बताओ, रोज बोल रहे हैं, रोज सारी जिंदगी निकल गई। एक भजन बोलो ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के। उन जिन्होंने रचनाकार, जिन्होंने गीत लिखे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरा उनका अपमान करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो ना। है? वो वाला सागर तो खारी हो सकता है, लेकिन प्यार का सागर तो खारी भी नहीं है। तो एक बूंद के लिए सारी जिंदगी निकल गई, अभी तक एक बूंद के लिए तरस रहा है। कहां जी रहे हैं हम? सबकी गलतियों का एहसास हो जाता है और खुद जानते हुए भी हमें अपनी गलती का एहसास नहीं है। बड़े आराम से एक सुबह सुबह बोल लेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मय करु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान के, मेरे को बुद्धिहीन जान करके, हरि बोल, बुद्धिहीन रोज बोल रहा हूं और मेरे को कहे बुद्धिहीन, तो बोलो ना, कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? बोल दो ना जरा। एक्सेप्ट कर रहे हैं हम रोज कि हम बुद्धिहीन हैं, हमें बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, मांग रहे हैं हम। लेकिन किसी ने कह दिया तुम हम बुद्धिहीन है। कोई हरकतें हमारी सारी वही हैं, बुद्धिहीनों जैसी। हरि बोल, जोर से बोल। अबोध किसको कहते हैं? जिसको बोध नहीं है। एक छोटे से बच्चे के सामने एक चॉकलेट रख दो, कुछ ट्रॉफियां रख दो, ठीक, 100 का नोट रख दो, 500 का नोट रख दो, 2000 का नोट और 2000 की गड्डी भी रख दो पूरी, सोने चांदी के आभूषण भी रख दो, बच्चा काय में हाथ मारेगा? बोलो ना। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है।
बेशकीमती क्या है और अनमोल क्या है, उसे पता ही नहीं। क्या जितने हम बुद्धिशाली बन रहे हैं हमको पता है कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है, बेशकीमती क्या है और अनमोल क्या है। हरि बोल, जोर से बोलो, पता ही नहीं है। तो क्या हम अबोध नहीं है? छोटे बच्चे को हम अबोध कह रहे हैं, क्या हम अबोध नहीं? हमें पता ही नहीं है कि कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है, बेशकीमती क्या है और अनमोल चीज क्या है। काहे के पीछे लगे हुए हैं हम रात दिन? उसके लिए लगे हैं धरा का, वो कल सेंटेंस बोला था ना, आप रोज यूट्यूब पे देख रहे हैं, धरा का, इस धरा पर ही सब धरा रह जाएगा, उसको बटोरने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और जो काम आएगा, यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है कभी। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आपने पूछा है तो बता रहा हूं कि रामायण की चौपाई तो नहीं है, लेकिन आपको संदेश अच्छा दे सकती है कि दुनिया में सब कुछ है, पर उसके लिए आपको भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अगर तुम पाना चाहते हो तो, अरे कोशिश कर रहे हैं तो समुद्र में से मोती निकाल के ले रहे हैं, अनमोल मोती। हम में से ज्यादातर क्या करते हैं, बुरा मत मानना, समुद्र के किनारे मान लो कभी चले गए, एक सेल्फी ले ली, बड़े खुश, तुरंत फेसबुक पे लगा दी, व्हाट्सएप पे भेज दी, हरि बोल, जोर से बोलो। और कौन कौन से हैं वो सोशल नेटवर्क के, सब पे लगा दी, बड़े खुश। किसी ने बढ़िया सा फोटो खिंचाया, वो लगा दिया। किसी ने और थोड़ा कोशिश की, थोड़े से कपड़े ऐसे ऊंचे किए और पानी के अंदर गए, थोड़ा थोड़ा पानी में भीगे और तब फोटो खिंचवाया, बड़े खुश। जब लहरें आ रही हैं तो हरि बोल रहा। कोई सेल्फी लेके खुश है, कोई फोटो खिंचा के खुश है, कोई उसमें भीग करके खुश है, कोई नहा करके खुश है, कोई मछलियां पकड़ के खुश है। आज कितनी मछलियां आई हमारे हाथ में, हरि बोल, जोर से बोलो ना। कोई नाव में सैर करके खुश है, कोई स्पीड बोट में जाकर के खुश है। इतने लोग समुद्र किनारे आते हैं, कितने हैं जो मोतियों के लिए कोशिश करते हैं। मैं बोरी ऐसी रही रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। गहराई में कभी जाने की कोशिश ही नहीं की हमने। अरे मैं क्या कहूंगा, भगवान श्री राम अपने मुख से कह रहे हैं कि जब तुम कोशिश नहीं करते हो, सब बेकार कर देते हो। जो आप कह रहे हो ना, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, उसकी कृपा रात दिन बरस रही है। श्री राम सारे अयोध्या वासियों को लेके बैठ रहे हैं। उत्तराखंड में पढ़िएगा कभी, हरि बोल। श्री राम का वो संदेश, दिव्य संदेश, महान संदेश, अपने मुख से परमात्मा श्री राम कह रहे हैं। याद है आपको किसी को क्या कहा था भगवान ने अयोध्या वासियों को लेकर के? सबने कहा हमें कुछ सिखाओ प्रभु, कोई संदेश दीजिए प्रभु। तो श्री राम सबको बैठा करके एक दिव्य संदेश दे रहे हैं। रामायण पढ़ते हैं आप लोग। श्री राम कहते हैं, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। बहुत
सूक्ष्म सरल शब्दों में इतना महान संदेश दिया परमात्मा ने। कहते हैं कि मनुष्य शरीर ये भव सागर को पार करने के लिए एक बेड़े के समान है। उस समय आज के जैसे जहाज नहीं होते थे, आपने भी देखा होगा, पुराना अगर कुछ देखा हो तो बेड़े होते थे। जहाज को क्या कहते थे? तो बेड़ा कहते थे। ओहो, आज भी कहीं वैसे कहते हैं तूने तो बेड़ा ही डुबो दिया है यार। हरी बोलना, जोर से बोलना। सबसे पहले चली थी कौड़ियां, आज भी वो नाम चल रहा है। अबे 2 कौड़ी की औकात नहीं तेरी, बोल रहा है ज्यादा। हरी बोलना, जोर से बोलना। बेड़े चलते थे, और बेड़े की क्या विशेषता होती थी? उसमें कोई मोटर नहीं होती थी, कोई मशीन नहीं होती थी, पाल लगे होते थे, और हवा के अनुकूल रुख से वो आगे बढ़ते थे। जब प्रेशर पड़ता था, पाल को बस खाली मोड़ते थे, और जब प्रेशर आता था हवा का तो आगे बढ़ते थे। भगवान श्री राम कहते हैं मनुष्य शरीर भव सागर को पार करने के लिए बेड़े के समान है। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और मेरी कृपा रूपी वायु निरंतर बह रही है जो इस बेड़े को आगे बढ़ा सके। अनुकूल वायु है, यानी कृपा भी मेरी चल रही है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाव, और नाव तो धोखा दे जाए, छेद हो जाए, गल जाए, डूब जाए, लेकिन यह बड़ी दृढ़ नाव है मानव शरीर रूपी। यह दृढ़ नाव इस मानव को मिली है, और इसके कर्णधार कौन बने? सदगुरु। कौन बने? अब पार होने के लिए क्या चाहिए? एक जहाज चाहिए, जहाज आगे बढ़ने का साधन चाहिए, और उसको चलाने वाला चाहिए। ये 3 चीज से चौथी चीज आवश्यकता है क्या? बोलो। प्रॉब्लम कहां आ गई कि फिर आदमी पार नहीं हो रहा? भगवान श्री राम कह रहे हैं नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मेरी कृपा से ये दुर्लभ साज इस मानव को सहज में प्राप्त है भवसागर पार करने के लिए। लेकिन आगे के शब्दों को देखो, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए। ऐसा पाकर के भी अगर भवसागर से पार ना हो तो सो कृतनिंदक, कृतज्ञ है वो, अनग्रेटफुल है, एहसान फरामोश है, सो कृतनिंदक, मंदमती, बुद्धिहीन तनु जान के जो रोज बोलते हो, मंदमती है वो। आत्मा हन गति जाए, आत्महत्यारों की गति को प्राप्त होता है, आत्महत्या की गति को प्राप्त, जो सबसे नीच गति होती है। प्रॉब्लम कहां हो गई? अब पार करने के लिए जो जो चाहिए था सारा कुछ है, फिर भवसागर से पार व्यक्ति क्यों नहीं हो पा रहा? सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं, एक बच्चे को हमने जन्म दिया, पाला पोषा, इस लायक बना दिया कि अब पढ़ने के लिए स्कूल जा सके। आजकल तो कोरोना काल में वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक अलग विषय है, लेकिन स्कूल जाने लायक बन जाए, ये तो दिन निकल जाएंगे, ये तो हरी बोलना। पिताजी ने एडमिशन दिला दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन, चाहे अपनी सामर्थ्य नहीं थी, जैसे तैसे करके। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, नहीं चाहते हैं? सामर्थ्य से भी बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की आपने, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया, आने जाने के लिए साधन करवा दिया, फीस भी भर दी, ड्रेस भी दिला दी, किताबें भी दिला दी, और फिर जरूरत पड़ी तो ट्यूशन भी करवा दिया। मां ने सुबह उठाया, नहलाया, धुलाया, जलपान कराया, और साथ में लंच बॉक्स भी तैयार करके दे दिया। हरि बोल। मां ने अपना काम कर दिया ना पूरा, मां ने अपनी ड्यूटी निभाई ना, पिता ने अपनी ड्यूटी निभाई ना। और जब स्कूल में गया तो टीचर ये तो नहीं कहता इसके लिए अलग पढ़ाऊंगा, उसके लिए अलग, पूरी क्लास में सब बैठे हैं और वो पढ़ा रहा है। मां ने अपने कर्तव्य का पालन किया, पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, गुरु ने अपने कर्तव्य, शिक्षक ने अपने कर्तव्य का पालन किया। फिर बच्चा फेल क्यों होता है? बोलो ना, जोर से बोलो ना। बच्चा फेल क्यों होता है? नहीं होते फेल, क्यों? मां इतनी मेहनत कर रही है। अरे जिसने बेचारी ने पढ़ा नहीं, आज तो अच्छे शहरों में आप जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, मां का इंटरव्यू होता है, फादर का, पिता का इंटरव्यू होता है स्कूल में एडमिशन के लिए।
जितना बच्चे पढ़ते हैं उससे ज्यादा मां बाप को पढ़ना पड़ता है। हरि बोल रहा, घर पे पढ़ाने के लिए भी, और यहां तक कि अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए मां बाप को तैयार होना पड़ता है उसके लिए। मां ने अपनी ड्यूटी कर दी, पिता ने अपनी ड्यूटी कर दी, टीचर ने अपनी ड्यूटी कर दी, फिर बच्चा फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपनी ड्यूटी तो पूरी करी नहीं। हरि बोल, हरि बोल। जिसको याद करो, मैंने एक बार कहा था, मैं कृपा का महत्व तो बहुत ज्यादा है। कृपा असंभव को भी संभव बना सकती है, कठिन को भी सरल कर सकती है, लेकिन मैंने कृपा को 4 भागों में बांटा है। एक है परमात्मा की कृपा, बोलो जोर से बोलो, परमात्मा की कृपा। मेरे विचार में एक है परमात्मा की कृपा, दूसरी है सदगुरु की कृपा, बोलो गुरु की कृपा, तीसरी है शास्त्र कृपा, बोलो शास्त्र कृपा, और चौथी मेरे विचार में है आत्म कृपा। चौथी आत्म कृपा। परमात्मा की कृपा हुई तभी ये मानव का शरीर मिला, हमारे किसी प्रयास से नहीं मिला। हमें 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियां कोई ऐसी नहीं थी जहां हम कोई पुण्य कार्य करते और मानव शरीर मिलता हमें। रामायण में भी कहा, कबहु के करी करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु सनेही। इसको 84 लाख योनियों में भटकते देख करके भगवान ने कभी कृपा करके इसको मानव का शरीर दे दिया, जिसको पाकर के अच्छे साधन कर सकता था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव का शरीर ये जो पहली बार हमें मिला, परमात्मा की कृपा से मिला है, हमारे किसी पुण्य से नहीं मिला हमें। अगर शेर थे, हम बकरी थे, भेड़ थे, सांप थे, कीड़े मकोड़े थे, कहां पर हमने पुण्य किए भाई? हरि बोलना, जोर से बोलो। एकमात्र मानव के शरीर के अलावा कौन सा ऐसा शरीर है जहां पर हम कोई अच्छे काम करते, पुण्य कार्य करते? हम कह देते हैं वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। हम कह देते हैं वृक्ष परोपकारी होते, वृक्ष को पता ही नहीं परोपकार क्या होता है। नेचर कराता है उससे, उसको नहीं पता परोपकार क्या होता है। नेचर कराता है, प्रकृति कराती है उससे, इनसे प्रकृति कराती है, और हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन आप कभी विचार करके देखिए, नदी ने संचय नीर, नदी उसको पता ही नहीं परोपकार क्या है, वो तो बहती रहती है। अब चाहे आप नहर बना के खेतों में ले जाओ, चाहे वहां पर ले जाओ, चाहे वहां ले जाओ, चाहे वहां ले जाओ, उसको पता ही नहीं है। आपने रोक दिया या कोई अवरोध आ गया तो बर्बाद कर देगी वो नदी। पवित्र से पवित्र नदी भी क्यों ना हो, इलाके को उजाड़ के रख देगी। अभी देखा था पीछे क्या हुआ था, उसको पता ही नहीं है प्रकृति उससे परोपकार करा रही है, उसको नहीं मालूम। लेकिन तुम चाहो तो बुद्धि परमात्मा की दी हुई, विवेक परमात्मा का दिया हुआ, अंतरात्मा की आवाज परमात्मा की दी हुई, उसको सुनकर के अच्छे काम कर सकते हो, परोपकार कर सकते, तुम कर सकते हो। और वो तो एक एक काम करेंगे, तुम चाहो तो सारे काम कर सकते हो। है? ये मानव की विशेषता है ना। ताकत में शेर हमसे ज्यादा है, लेकिन हम चाहें तो शेर को भी इशारे पे नचा सकते हैं। नहीं नचा सकते? बोलो। मार्ग के अनुसरण में भेड़ बकरियां हमसे कहीं आगे, एक के पीछे एक जाती है, एक के पीछे एक। लेकिन हम चाहे तो चाहे जिधर उनको टर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोयल के पास खाली कंठ है, सुंदर कंठ। तोते के पास खाली सुंदर नाक है। चींटियों के पास खाली अनुशासन है। इन पशु पक्षियों के पास एक एक विशेषता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से ये मानव चाहे तो सारी विशेषताएं एक शरीर में ला सकता है, एक शरीर में सारी ला सकता है। कुत्ते के पास खाली वफादारी है, तुम चाहो तो वो भी बन सकते हो। तुम धोखा देते हो तो मेरे शायद बड़ा कुत्ता भी रोता होगा जब गलत आदमी के लिए, ये तो बड़ा कुत्ता है यार ही बोल रहा है। कुत्ता कहता होगा मैं तो इतना वफादार हूं, किसी का एक टुकड़ा खाता हूं तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता हूं, और एक गंदे आदमी जो है बड़ा कुत्ता आदमी हरी बोल रहा, वो भी रोता होगा बेचारा। इन सारे पशु पक्षियों के पास एक एक विशेषता है, और तुम चाहो तो सारी विशेषताओं को अपने अंदर अर्जित कर सकते हो, चाहो तो। पर आपको कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ना। है? नानक नाम जहाज है,
चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते, गुरु पार उतारनहार। नानक नाम, बिल्कुल क्या मिलती जुलती बात है। देखो, नाम जहाज है, नाम के जहाज पर सवार हो जाओ आप। नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज पर जो चढ़ जाएगा वो पार हो जाएगा। लेकिन लगा दिया, लेकिन लगा दिया फिर, जो श्रद्धा कर, हर कोई नहीं। मतलब तेरा महत्व भी आता है बीच में, याद रखना। जो श्रद्धा कर सेवते, आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है, खाली गुरु महाराज से नाम ले लिया, उसके बाद वहां भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं जगह जगह। हरि बोलना। तुम धोखा उनको थोड़ी, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुमने जाना ही कि नाम क्या होता है, इसका महत्व ही नहीं जाना आज तक हमने। जब तक श्रद्धा नहीं है मन में, क्या पाओगे तुम? एक जगह तो क्या, सारी दुनिया में भटकते रहना, अंत में रोते ही मिलोगे कभी ना कभी। अरे बोल, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बिल्कुल ठीक है, पर लगा दिया, और ये पर लगते ही सारा उड़ जाता है। हरि बोल। जो श्रद्धा कर सेवते, गुरु पार उतारनहार। मेरा सदगुरु मुझे डूबने नहीं देगा कभी, लेकिन मेरी श्रद्धा होगी तो ना, नहीं बिना श्रद्धा के नहीं। उनकी शरण में, उनकी सेवा में हम आ भी नहीं पाएंगे। आप जानते हो, तभी तो रोज बोलते हो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तब संतन की सेवा। संतों की, गुरुओं की सेवा कर ही नहीं सकता आदमी जब तक श्रद्धा नहीं होगी मन में, भक्ति नहीं होगी मन में। और वो कब आएगी? जब विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। सेवा से विमुख हो जाओगे, वरना विषय हैं। आंखों को पता नहीं क्या क्या अच्छा लग रहा है, कानों को पता नहीं अब क्या क्या अच्छा लगने लगा, ये विषय हैं सारे। नाक को पता नहीं क्या क्या अच्छा लगने लगा है, जीभ को पता नहीं क्या क्या अच्छा लगने लगा है, शरीर को पता नहीं क्या क्या अच्छा लगने लगा है। जब तक विषयों के अधीन है, सेवा के मार्ग पर नहीं चल सकता है। कितने प्यार से सेवा कर रही थी माता सीता भगवान श्री राम की, लेकिन विषय हमको सिखाने के लिए आ गया। माया सीता में, माता सीता में नहीं। बड़ा सुंदर हिरण है, आंखें पता नहीं कहां कहां जाने लग गई, हो गई सेवा से विमुख। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जब तक विषय खत्म नहीं होंगे, विकार खत्म नहीं होंगे, इन्हीं के बल पर आदमी पाप करता है। फिर पहले आंखों को कुछ अच्छा लगा, फिर उसी की तरफ लग जाता है। कानों को कुछ अच्छा लगा, फिर उसी की तरफ लग जाता है। फिर पाप करता है, गलत करता है, फिर कहेंगे गुरु महाराज ने रक्षा ही नहीं करी। हरि बोलना, भगवान ने रक्षा ही नहीं करी है। लाखों करोड़ों गाते मिल जाएंगे, कहां कहां पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है। सबकी झोली भरी, तेरी खाली क्यों रह गई? हरि बोलना। कहीं अपनी कमी नजर आई तेरे को कभी? हरि बोलना। अपनी कमी नजर आई कहीं? गुरुदेव तो निश्चित पार करेंगे, पर जो श्रद्धा कर सेवते, श्रद्धा से सिर झुकाओ, गुरु पार उदाहरण निश्चित पार करेंगे। गुरुवाणी देखो, पवित्र सांझी वाणी, वो भी वही संदेश दे रही है। भगवान श्री राम से तुलसीदास रामायण में वही लिखवा रहा है कि मनुष्य शरीर मिल गया, बेड़े के समान है, जहाज है ये। भगवान की अनुकूल कृपा रूपी वायु भी चल रही है इस जहाज को आगे बढ़ाने के लिए। और ये धोखा देने वाली नाव नहीं है, ये है दृढ़ नावा।
दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, पर जो न तरे भव सागर, फिर क्यों नहीं पार करेगा भाई? फिर भी कोई पार ना हो तो ये शब्द बता रहे हैं, बहुत से डूबते होंगे, फिर भी भगवान की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, हरि बोलना, फिर क्यों डूबते हैं? नाव भी है, गुरु महाराज भी नाव चला रहे हैं और हम खुद ही कूद गए तो, हरि बोलना, खुद ही हम दूर हो गए तो, हरि बोलना। एक है परमात्मा की कृपा, और परमात्मा के बिल्कुल बराबर सदगुरु की कृपा है। गुरु कृपा हो जाए तो परमात्मा की कृपा भी हो जाएगी, और परमात्मा की जब कृपा होती है तभी सच्चे सदगुरु, ढोंगी पखंडी नहीं, सच्चे सदगुरु मिलते हैं, याद रखना। और जब गुरु कृपा होती है तो तीसरी कृपा क्या है? शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा भी हो जाती है, क्योंकि गुरु का हर वचन शास्त्र वाक्य से कम नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव के मुख का निकला एक एक वाक्य मंत्र रूप है, वेद वाक्य से कम नहीं। अगर आपके मन में विश्वास है उनके वचनों पर ही, आज तो हम बड़े दानवीर करें, जरा कुछ कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में, सत्संग जरा कुछ करेंगे तो बाबा दानवीर का अभिमान पाल बैठते हैं, जबकि वो तो दाता का दर है, कोई भिखारी का दर थोड़ी ना है। वहां तो बड़ों बड़ों को झोली फैलाते देखा है? पवित्र गुरुद्वारे में भी जाते हो तो आप क्या बोलते हो? पहले अरदास जब करते हैं तो खुद मांगते हैं नाम दान, हरि बोल, परोसा दान, सिखानू सिखी दान। गुरु महाराज दान देना में हमारा भरोसा ना दूर हो जाए कभी। जो मैं कहा करता हूं, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे। सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए, मेरी श्रद्धा न टूट जाए कभी, मेरा विश्वास न टूट जाए कभी, मेरा भरोसा न टूट जाए कभी, क्योंकि मिलेगा तो उसी से ना जो श्रद्धा कर सेवक गुरु पार उतारना, वो मेरा बना रहे, कभी दूर ना हो। यानी मेरा भी कुछ प्रयास अपेक्षित है। परमात्मा ने क्या नहीं दिया? आपने जो चौपाई बोली मैंने रामायण में नहीं देखी, आप भी ढूंढोगे तो आपको भी नहीं मिलेगी। सकल पदार्थ हैं जग में, क्या नहीं है यहां पर? क्या नहीं है? पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी ना, परमात्मा की कृपा के साथ साथ, गुरु की कृपा के साथ साथ, मां बाप की मेहनत के साथ साथ आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। सर्दियां थी अभी पीछे, आप अग्निदेव के सामने बैठ जाओ, आप प्रार्थना करो ना करो, अग्निदेव की पूजा करो ना करो, गिड़गिड़ाओ ना गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो ना जोड़ो, अग्निदेव बड़ी ठंड लग रही है, प्लीज ठंड दूर कर दो, आप पे ही दूर हो जानी, हरि बोलना, अपने आप दूर हो जाएगी। उससे मिलने वाले जो सामान्य लाभ है अपने आप मिलेंगे, आप करो। लेकिन विशेष लाभ पाना चाहो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अग्निदेव हमारे रेल का इंजन भी आप ही चला दो ना, अभी कुछ दिन पहले तक चलता था ना, अग्निदेव ही तो चलाते थे, लेकिन आपको कुछ करना, अग्निदेव नहीं चलाएंगे, अब आपको कोशिश करनी पड़ेगी ना। अग्निदेव हम अंतरिक्ष की सैर करना चाहते हैं, अंतरिक्ष यान भी से अग्नि के बल पर जाता है, जब जाता है देखो आग पीछे, हरि बोल रहा, ये अग्नि लेके जाती है, लेकिन उसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया ना, है सब कुछ है यहां, सब कुछ है, पर
तुम्हारा क्या प्रयास है, तुम्हारा क्या प्रयास है, ये बताओ। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं? इसी जमीन के अंदर सोना भी है, इसी जमीन के अंदर चांदी भी है, इसी जमीन के अंदर लोहा भी है, इसी जमीन के अंदर तांबा भी है, इसी के अंदर पीतल भी है, इसी के अंदर हीरे जवाहरात भी हैं, इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कोयला भी है, पता नहीं क्या क्या है। सकल पदार्थ हैं जगमाई, पर कर्महीन नर। जो कोशिश करेगा वही तो प्राप्त करेगा ना। फिर कह रहा हूं, मैंने कृपा को 4 भागों में बांटा है। परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। परमात्मा ने भी कृपा कर दी, सदगुरु ने भी कृपा कर दी, और गुरु की कृपा से शास्त्र वाक्य हमें मिले, शास्त्र की भी कृपा हो गई। लेकिन हमने आत्म कृपा ना की, यानी हमने कोशिश ना की, तो सब कृपाओं को बेकार करके रख देंगे हम। जैसे मां ने कोशिश की बच्चे के लिए, पिता ने कोशिश की बच्चे के लिए, शिक्षक ने कोशिश की बच्चे के लिए, फिर भी बच्चा फेल हो रहा है क्योंकि बच्चे ने आत्म कृपा नहीं की, खुद कोशिश नहीं की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। जब कोशिश करेंगे तभी तो होगा ना। आज मैं आ रहा था रास्ते में, अब पहले गया था मैं पिछली बार, अभी गया था पीछे, तो सड़क टूटी हुई थी। हमारा प्यारा बच्चा बैठा है, आज इन्होंने कोशिश करी तो आज महाराज जी के हाथ से उद्घाटन भी करा दिया, सड़क बनने लगे। कोशिश की तब ना, बिना कोशिश करे तो नहीं होगा ना। यू हैव टू डू समथिंग। कुछ भी पाना चाहें आप, कुछ भी, आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। मानव शरीर की यही तो विशेषता है। अगर आप ताकत चाहते हो तो ताकत में शेर से, मैंने कहा ना, ज्यादा कोई नहीं है। सारी हिंदुस्तान के ताकतवर आप हो गए तो शेरे हिंद कहलाओगे, शेर से उपमा दी जाएगी। हरि बोल। सारी दुनिया के ताकत तो शेरे आजम कहलाओगे। इसका मतलब शेर हमसे ज्यादा ताकतवर होता होगा ना। उसको नेचर ने दी है, उसने कोई दंड बैठक नहीं लगाई, उसने कोई जिम में जाकर के कोशिश नहीं की ताकत पाने के लिए, प्रकृति ने दी है। लेकिन तू चाहे तो हासिल कर सकता है, दावे से कह रहा हूं। तो कोशिश कर, ताकतवर बन सकता है। और इतना ताकतवर, और उसके साथ में खाली ताकत ना हो, बुद्धि और विवेक भी हो। तो जो शेर इतना ताकतवर था, उसको अपने इशारे पर नचाते हैं लोग। हरी बोल रहा, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया, बैठ जाओ, बैठ गया, 2 टांग पर खड़े हो जाओ, हरी बोल। तो शेर को भी नचाते देखे जाते हैं। तेरे अंदर वो विशेषता है। प्रकृति ने कोयल को अच्छा कंठ दिया है, लेकिन तू अगर रियाज करे, अभ्यास करे, अपना कंठ बहुत अच्छा बना सकता है। हरि बोलना। कुत्ते को वफादारी अपने आप सीखी नहीं, परमात्मा ने, प्रकृति ने दी है उसको वफादारी। पर तू चाहे तो वफादार बन सकता, तेरे को कोशिश करनी पड़ेगी। इन पशु पक्षियों के पास प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन तू चाहे तो उनके पास एक एक चीज है, इस शरीर में सारी चीजें हासिल कर सकता है। कोशिश करना। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। Impossible itself says that I am possible. Nothing is impossible. It may be difficult. कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलना। बार 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 हर प्रवचन में ये बात मैं कहा करता हूं कि even a loftiest tower rises from ground. ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने जीवन में कुछ करके दिखाया, पाके दिखाया, मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके, हमारी और तुम्हारी तरह मां के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी जब कॉलेज में पढ़ा करता था, मैं सोचा करता था लोग हिमालय में कैसे जाते होंगे। मैं सोचा करता था इतना पैदल लोग कैसे चलते होंगे। और आपको सबको मालूम है, एक दिन आया, 3.25 वर्ष पैदल यात्रा की मैंने भारत की। परमात्मा की कृपा, क्योंकि वो भी उसी को मिलेगी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश नहीं करता वो परमात्मा भी सहायता नहीं करेगा। तुम कोशिश करो तो वो भी सहायता करेगा, और वो सहायता करे सफलता ना मिले, हाउ कैन बी पॉसिबल। मैं कह रहा हूं आपसे, कोशिश तो करो। हाथ पर हाथ धर के करने से कुछ नहीं होगा। हनुमान जी, हम तो आपकी इतनी भक्ति करते हैं, आप सबको कुछ
कभी खाली नहीं लौटने देते अपने दरबार से। हमारी झोली तो खाली रह गई। आकाशवाणी हुई, पुत्र क्या चाहते हो? बोले मैं कितने साल से कह रहा हूं मेरी लॉटरी निकलवा दो, लॉटरी निकलवा दो, लॉटरी निकलवा दो। आकाशवाणी, पुत्र लॉटरी कभी खरीदी? नहीं नहीं, वो तो नहीं खरीदी मैंने कभी। हरि बोल, जोर से बोलो ना। ये खाली हंसने की बात नहीं है, ये खाली मजाक की बात नहीं है। परमात्मा भी अगर सामने आएंगे वो कहेंगे तू क्या कर रहा है, ये बता ना। याद करो, मैंने बताया था ये भारत तो मेरे गांव में बसता है। 23,000 किलोमीटर पैदल चला हूं मैं, और हिमालय में भी 22,500 फीट की हाइट तक रहा हूं परमात्मा की कृपा से। इतनी ऊंचाइयों तक उसकी कृपा, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। मैं तो सोचता था कैसे होता होगा, कैसे होता होगा। कोशिश की, परमात्मा ने कृपा की, कर गया। गांव में बसता है तो पुराने जमाने में बैलगाड़ियां होती थी। फसल पकी, तैयार हुई, बैलगाड़ी में लाद करके किसान लेकर के आ रहा था अपने घर। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। जब मूसलाधार बारिश हुई तो रास्ते में कीचड़ हो गया, दलदल हो गया। सड़कें तो तब थी नहीं। हरी बोलना। अब सड़क थी नहीं, कीचड़ हो गई, दलदल हो गई, तो गाड़ी का पहिया फंस गया। जब गाड़ी का पहिया फंस गया तो वो व्यक्ति गाड़ी छोड़ करके एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया। जब कोशिश करके भी नहीं निकला तो हाथ जोड़ के बस आंखों में आंसू। हनुमान जी का परम भक्त था। जय बजरंग बली, बोलो ना, जय बजरंग बली। आदर्श हैं हमारे ये, आदर्श। जो कुछ पाना चाहो इन महापुरुषों से प्रेरणा लो, जिंदगी समझ जाएगी आपकी। देखा, पवन पुत्र हनुमान जी का परम भक्त था। हाथ जोड़ के पेड़ के नीचे आंखों से आंसू बरसाता हुआ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक जागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुना। जितना आता था गाता रहा। इतने प्यार की पुकार थी, और प्यार की पुकार को प्रभु न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। आकाशवाणी हुई, प्रिय भक्त क्या हुआ? प्रभु मेरी गाड़ी का पहिया फंस गया है, रात होने वाली है, कृपा करो ना, मेरी गाड़ी को निकाल दो ना। मूर्ख भक्त, प्रभु मूर्ख भक्त क्यों कह रहे? बोले मूर्ख ही तो है। तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, तेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, तेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन तू मूर्खता कर रहा है। क्या प्रभु? यहां पेड़ के नीचे हाथ पर हाथ धर के बैठने की बजाय अपने हाथ गाड़ी के पहिए पर लगा और जोर से बोल, जय बजरंग बली। ये कीचड़ में से तो क्या पहाड़ की चोटी भी पार कर जाए तो कोई असंभव नहीं है, पर हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ होने वाला। हम श्रद्धा तो रखें, लेकिन श्रद्धा के साथ श्रम भी होना चाहिए। श्रद्धा और श्रम का समन्वय हो जाए। हमारे हाथ में जो उसने दे रखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या है? कर्म करना, कोशिश करना। उसका फल भी मेरे हाथ में नहीं है। मां फलेषु कदाचन, फल भी मेरे हाथ में नहीं है। तू कोशिश कर, अपना प्रयास कर, परमात्मा पर भरोसा रख। किसी भी क्षेत्र में तुझे सफलता न मिले, हो ही नहीं सकता है। तो फिर कह रहा हूं, सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्महीन नर पावत। ये रामायण की चौपाई फिर कह रहा हूं, नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो बता रहा हूं कि चौपाई में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है यहां पर। लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली 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 रह जाओगे। मैं तो चाहता हूं आप सबकी झोलियां भर जाएं, खुशियों से झोलियां भर जाएं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। हरि बोल, हरि बोल। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरा तो
क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। मेरी ये जीवन गाड़ी मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, तो हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, ओ वो ही मेरे जीवन का आधार। हर पल हरि अपना मुझ पर, ओ हर पल हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब दुख के बादल मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। हरि बोल। जब दुख के बादल मंडराते, ओ हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, ओ हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, ओ उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। जिसके मैं लायक भी नहीं, ओ जिसके मैं लायक भी नहीं, वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है।
सतगुरु से नाता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर, हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पुराण वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु संयम दान विविध दीजय स्वामी। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि अतन की जय। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे स्वामी। नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरु बल में तारे। ओम जय गुरु। काम क्रोध मद मत्सर चोर, ज्ञान खड़ग ले कर में, ज्ञान खड़ग ले कर में, गुरु सब संहारे। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी। सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय स्वामी। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजय। ओम जय गुरु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा।